टैक्सी स्टैंड के पास बन रही निर्माणाधीन पार्किंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल करते हुए अनियमितता के आरोप लगाए हैं। स्थानीय लोगों ने निर्माण गुणवत्ता को घटिया बताते हुए कार्य संस्था की जांच की मांग की है। 7 करोड़ 50 लाख की लागत से तैयार किए जा रहे पार्किंग स्थल पर 125 से अधिक वाहन क्षमता के लिए पार्किंग बनाई जानी है। ऐसे में घटिया गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोग भविष्य में बड़ी दुर्घटना की आशंका जता रहे हैं। विधायक मनोज तिवारी ने मामले की शिकायत डीएम से की है। मनोज तिवारी ने कहा, यदि कार्य की गुणवत्ता ठीक नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस के शासनकाल में ट्रक स्टैंड स्वीकृत हुआ था। वहाँ पर जो भी ठेकेदार है उस पर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार का ये संरक्षण है और उसके संरक्षण के तहत ही वहाँ पर गुणवत्ता नहीं हो रही है और जो रेता बजरी का उपयोग होना चाहिए था वो मानकों के अनुसार नहीं हो रहा है, जिससे बहुत बड़ा एक गंभीर विषय है। इसकी निश्चित रूप से जाँच होनी चाहिए। कुछ कार्रवाई करने जा रहे हैं आप? मैं माननीय जिलाधिकारी जी को पत्र भी लिखूंगा और उसके बाद से जाँच की भी मांग करूँगा। कांग्रेस के शासनकाल में ट्रक स्टैंड स्वीकृत हुआ था। वहाँ पर जो भी ठेकेदार है उस पर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार का ये संरक्षण है और उसके संरक्षण के तहत ही वहाँ पर गुणवत्ता नहीं हो रही है और जो रेता बजरी का उपयोग होना चाहिए था वो मानकों के अनुसार नहीं हो रहा है, जिससे बहुत बड़ा एक गंभीर विषय है। इसकी निश्चित रूप से जाँच होनी चाहिए। कुछ कार्रवाई करने जा रहे हैं आप? मैं माननीय जिलाधिकारी जी को पत्र भी लिखूंगा और उसके बाद से जाँच की भी मांग करूँगा। हरिद्वार में वीकेंड पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में यात्री उत्तराखंड पहुंचे, जिस कारण हाईवे पर भारी जाम लग गया। जाम को खुलवाने के लिए पुलिस कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस और ट्रैफिक कर्मियों के साथ ही ट्रैफिक वॉलेंटियर को भी सड़क पर उतरना पड़ा। पूरे दिन जहां भी स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई, वहां ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारी जाम खुलवाने पहुंच गए। हम लोग एज ए ट्रैफिक वॉलंटियर यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं और लगभग सुबह हम लोग 9:30 बजे आ गए थे यहाँ पर और लगातार जहाँ जहाँ पे क्लैश होता है, ट्रैफिक डाइवर्ट करना होता है, तो हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और अपना ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करते हैं ट्रैफिक को सुचारू रूप से चालू करने के लिए। कितना चुनौतीपूर्ण रहता है ट्रैफिक कर्मियों का ये? बहुत चुनौतीपूर्ण काम है क्योंकि अभी लगातार फ्लाईओवर बन रहे हैं, सड़क पर काम चल रहा है और ऐसे में वीकेंड भी है और यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो आने वाला ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा है। तो उसको जो है सब लोग मिलकर सुलझा रहे हैं, धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं ट्रैफिक को। आने वाला से मेरा मानना है इस जाम का कोई नहीं, ये लोकल व्यक्ति हैं जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से आते हैं, वीकेंड वाले लोग हैं। पर ये इस बार संख्या भी आपने देखा होगा, कम से कम 50,000 गाड़ियाँ आई हैं और उसके हिसाब से जितने हमारे पास स्टैंड है, यहाँ होटल्स हैं, ये है काफ़ी रहे, सारे होटल्स खुल रहे हैं। इसका मेन कारण एक तुम्हारा फ्लाईओवर बन रहा है। दूसरा मेन कारण यह है कि परसों की व्यवस्था ही होती, परसों दिल्ली से जो मोहन रास्ते दवा इंस्पेक्शन हो रहा था और उस दिन वहाँ उन्होंने ट्रैफिक बंद किया, जिस कारण पुरकाजी से सारा ट्रैफिक देहरादून मसूरी जाने वाला वाया हरिद्वार भेजा गया था। कल ऐसी व्यवस्था, कल इस तरह कल की व्यवस्था ठीक रही थी और सारी ट्रैफिक पुलिस लगी, हॉक लगे, हम कर रहे हैं। अब ये बात निश्चित है कि और दिनों के मुकाबले जो वाहन आ रहे हैं, जो यात्री आ रहे हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, अनएक्सपेक्टेड है। सर 22 अप्रैल लगता है कि इसका कोई वो नहीं है। ये लोकल लोग हैं जो आते हैं, अपना वीकेंड पे आए, अब चले गए। सर वीकेंड हाँ, ये हम लोग उसमें कंटीजेंसी रूट बना दिया हमने कि जैसे ज़्यादा भीड़ होती है तो हम लोग हमने भारत माता मंदिर से जो ट्रैफिक आ रहा है उसे ट्रेन के रास्ते सरवंग घाट पे निकाला गया। इसी तरह से वो डाइवर्जन करेंगे, ज़्यादा होगा तो नगला इमरती से डाइवर्जन किया जाएगा। संख्या अनएक्सपेक्टेड इतनी पब्लिक आ रही है, आप ही देख रहे हैं कि पूरे शहर में कहीं जगह नहीं पैर रखने की।
प्रदेश सरकार निजी विश्वविद्यालय स्थापना नीति 2015 में बदलाव करने जा रही है। विश्वविद्यालय के लिए मानकों को और अधिक सख्त बनाया जा रहा है। वित्त और न्याय विभाग को इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है। उच्च शिक्षा सचिव शैलेश बगौली का कहना है कि उच्च शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए मानकों को कड़ा किया जा रहा है। निजी विश्वविद्यालय स्थापना नीति में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। राज्य में वर्तमान में 21 निजी विश्वविद्यालय हैं। इसके अलावा कई अन्य पाइपलाइन में हैं और पर्याप्त भूमि और भवन की उपलब्धता न होने के बावजूद निजी विश्वविद्यालय की मान्यता से सरकार पर सवाल खड़े होते रहे हैं। यही वजह है कि निजी विश्वविद्यालयों के मानकों को कड़ा किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक राज्य में निजी विश्वविद्यालय के लिए अब तक 2.5 एकड़ जमीन का मानक था, लेकिन अब इसे 7 से 10 एकड़ किया जा सकता है। विश्वविद्यालय मान्यता के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद से मान्यता को भी अनिवार्य किया जाएगा। जिसे नैक की मान्यता होगी उसे ही विश्वविद्यालय की मान्यता दी जाएगी। पौड़ी में राजकीय शिक्षक संघ ने प्रधानाचार्य सीधी भर्ती पर विरोध जताया है, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट के बहुगुणा मूर्ति स्थल पर शिक्षक संघ ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान संघ के जिलाध्यक्ष बलराज गोसाई और जिला मंत्री विजेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों में अभी तक प्रधानाचार्य का पद 100% पदोन्नति का रहा है, जिसमें एलटी और प्रवक्ता दोनों वर्ग के शिक्षकों का कोटा निर्धारित है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सरकार को 693 प्रधानाचार्य के पदों को सीधी भर्ती करने का प्रस्ताव भेजा है। कहा कि यदि प्रधानाचार्य के पदों की सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाता है तो इससे कई शिक्षक बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। यदि यह प्रस्ताव वापस नहीं लिया जाता है तो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य पदों पर सीधी भर्ती के विरोध में बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन का बहिष्कार किया जाएगा। एक सूत्रीय मांग है कि शिक्षा विभाग में जो प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती हो रही है वो भर्ती सीधी भर्ती न होकर पदोन्नति के माध्यम से हो। राजकीय शिक्षक संघ बहुत लंबे समय से ये मांग करता रहा है कि जो हमारे नियमावली के अनुसार पूर्व से प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य पदों पर खाली पदोन्नति के माध्यम से ही भर्तियाँ होती थी। हमारी ये मांग है कि उसी प्रकार से लगातार जितनी भी हमारे पद खाली है 100% पदों पर पदोन्नति के माध्यम से भर्तियाँ हो। यहाँ पर जैसा कि आपने लोगों ने भी ध्यान दिया होगा या पढ़ा होगा, अभी पिछले हफ्ते शिक्षा विभाग ने 693 पदों पर प्रधानाचार्य की जो पद है सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इससे क्या होगा कि जो शिक्षा विभाग में लंबे समय से हमारे वरिष्ठ शिक्षक कार्यरत हैं उनका अहित इससे होने जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे वरिष्ठता को दरकिनार किया जा रहा है। पूरे राजकीय शिक्षक संघ को माननीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी पे पूरा विश्वास है। वो बहुत बार हमें आश्वासन दे चुके हैं कि हम शीघ्र 100% पदोन्नति करेंगे। और इसी के साथ उत्तराखंड से जुड़े हुए इस बुलेटिन में फिलहाल तो नहीं, बाकी की तमाम अपडेट के लिए और अपने शहर से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को जानने के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।